फेल और मुताल्लिक़े फेल, verbs and adverbs. Today I play with Bhavna, then I eat mangoes. पीहू, तुम ये क्या कर रही हो? दीदी, मैं अपनी डायरी में अपने दिन के बारे में लिख रही हूँ ताकि अपनी लिखने की आदत और महारत को बेहतर बना सकूं। ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन क्या तुम क्लास में सीखी हुई तमाम बातें भूल गईं? जैसे अफ़आल और ज़माने। जब हम माजी में लिखते हैं तो प्ले बदल कर प्लेड हो जाता है। ओ हाँ, तो प्ले बन जाता है प्लेड। मैं तो भूल ही गई थी। वाह, तो ईट बन जाता है ईट इट। नहीं पीहू, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। कुछ वर्ब्स कवायद को मानते हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और कुछ पूरी तरह बदल जाते हैं, उन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे प्ले बदलकर प्लेड हो गया, ये एक रेगुलर वर्ब है। कुछ और मिसालें देखो। लेकिन ईट बदलकर एट हो गया, ये इर्रेगुलर वर्ब है। मैं यहां और मिसालें लिख देती हूं। I played with Bhavna. I ate mangoes. I ran to the shop. I took a coin from अम्मा। बहुत अच्छे। अब तुम रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों वर्ब्स का सही इस्तेमाल कर रही हो। I walked quick to the shop. तुम कैसे चल रही थी? क्विक। असल में सही अल्फाज क्विकली है, तो जुमला होना चाहिए I walked quickly to the shop, यानी मैं जल्दी से दुकान तक चली। क्विकली एक एडवर्ब है और ये बताता है कि तुम कैसे चल रही थी। एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब या कहाँ हुआ। कैसे, क्विकली, स्लोली, क्लियरली, केयरफुली, जनरली वगैरह। मिसाल, I walked quickly to the shop. कब, yesterday, today, now, then, later वगैरह। मिसाल, I went to school yesterday. कहाँ, here, everywhere, nearby, inside, outside वगैरह। मिसाल, I looked everywhere for my bag. दीदी, मुझे अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिसालें देती हूँ। पहले देखते हैं काम कैसे होता है। जैसे क्विकली या स्लोली। हाँ बिल्कुल, और मिसालें सुनो। पीहू ने सवालात के जवाब क्लियरली दिए। राघव ने अलमारी को केयरफुली खोला। हम आमतौर पर जनरली 9 बजे क्लास शुरू करते हैं। अब देखते हैं जब कोई काम होता है। ओ, जैसे yesterday और today। हाँ, जैसे मैं अभी यानी नाउ सोना चाहती हूँ। वो कल यानी yesterday चले गए। मैं आज जल्दी यानी अर्ली उठी। अब देखते हैं जहां कोई काम होता है। जैसे here और there। बिल्कुल सही। और देखो कुछ मिसालें। आओ मेरे साथ यहां यानी here बैठो। वो पास यानी नियर बाय बैठ गई। बच्चे बाहर यानी आउटसाइड खेल रहे हैं। वाह दीदी, अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। तो अब देखो पीहू, वर्ब चावल या रोटी की तरह है। ये अहम खाना है। एडवर्ब दाल, सब्जी या चटनी की तरह है, जो अहम खाने को मजीद जायकेदार बनाता है। हाँ दीदी, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, और एडवर्ब बताता है कि एक्शन कैसे, कब या कहाँ हुआ। अब देखते हैं तुम्हें कितना याद है। अब एक छोटा सा चैलेंज। पहले 2 सवालात में तुम्हें वर्ब को पास्ट टेंस में बदलना है, और अगले 3 सवालात में तुम्हें एडवर्ब्स जोड़ने हैं। ये रहे मेरे जवाबात। शाबाश, शुक्रिया दीदी। अब मैं अपनी डायरी में साफ साफ और एहतियात से लिखूंगी।